हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त जबरदस्त चकाचक बिंदास झक्कास। मैं सर्वजीत कमर एडवर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर रहे थे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट कर दिया था। पहली वीडियो आपको मिल चुकी होगी। आज हम लेके आए आपके बीच में दूसरी क्लास, ठीक है, जो कि संख्या पद्धति से ही है। सेम टॉपिक है, टॉपिक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वही टॉपिक लेकर के आए हुए जिस टॉपिक से अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं क्लास को। बाकी बैच लॉन्च कर दी गई है। जो भी बच्चे ऐप इंस्टॉल कर लिए होंगे उन्होंने देखा होगा, ठीक है। 499 रुपए की क्लास है। आप आराम से वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं और वहां पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस और सर और जो बाकी सर है उनके द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें बहुत ही अच्छे से एक एक चीजें बारीकी से आपको एक्सप्लेन की गई हैं, जिससे आप एक एक चीजें अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए, ठीक है। आइए, पहले आज हमने आपको जैसे बता दिया कि प्रैक्टिस सेट सेकंड नंबर है। टॉपिक आपको पता है, संख्या और संख्या प्रणाली, नंबर एंड नंबर सिस्टम्स, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आपको हो सकता है हूबहू एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे ही आके क्वेश्चन की ही बात करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा और बड़ा कर देते जिससे आपको क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखे, क्योंकि प्रश्न दिखेगा नहीं तो आप हल क्या करोगे। अभी क्वेश्चन दिख रहा है बढ़िया से, चलो उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, बढ़िया से दिख रहा होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई। कह रहा है हाउ मेनी होल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 5 एंड द स्क्वायर ऑफ 6। इसका मतलब क्या है भाई, 5 के वर्गों और 6 के वर्ग के बीच कुल कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो बताओ बच्चों कितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में कितनी होती हैं, फटाफट बताओ कितनी होती हैं, जल्दी जल्दी बताओ भाई। जिनको पता है कमेंट करो। चलो आओ लिख के चेक करते हैं भाई। 5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ज्यादा मोटा हो गया पेन ना, नॉर्मल पेन लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या करना है हमें, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। क्या चीज, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितनी सारी संख्याएं हैं, ठीक है। हम लोगों को वो चीज देखना है, बिल्कुल आप परेशान नहीं होना, ठीक है। देखते हैं क्या है, ठीक है, बिल्कुल। और 5 का स्क्वायर क्या होता है। अच्छा, ये अगर किसी भी चीज में अगर स्क्वायर लगा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं पावर। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 5 की पावर 2। इसको क्या बोलते हैं, 6 की पावर 2, ठीक है। अगर कभी भी वर्ग बोलते हैं, अगर ऊपर पावर में 2 है, पावर में जब भी 2 होता है तो उसका मतलब स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या बनेगा, फटाक से बताओ भाई। 5 इंटू 5 बनेगा, जिसका मान कितना आएगा, 25 आएगा। और ऐसे ही 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 इंटू 6 होगा, जिसका मान कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। अब एकदम ध्यान से समझो, 25 और 36 के बीच में यही तो पूछ रहा था। क्या कह रहा था, 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच कुल कितनी पूर्ण संख्याएं स्थित हैं। 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। 36 और 25 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं भाई, 36 और 25 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 36 और 25 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, 11। लेकिन ये 11 हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 25 और 36 के बीच की बात कर रहा है। 25 और 36 के बीच की बात कर रहा है भाई। 25 और 36 को हमें काउंट नहीं करना है। 25 और 36 को हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 25 था आपका, ठीक है, यहाँ पे हम अगर 36 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी आप खुद ही देख लो भाई, खुद ही देख लो कौन कौन सी आ रही है। 25 और 36 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है, देखो 26 आएगी,
ठीक है। उसके बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। ठीक है, कितनी संख्याएं हुई? काउंट करो, फटाफट काउंट करो, फटाफट काउंट करो भाई, कितनी हो गई? एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो 25 से 36 के बीच में कितनी है टोटल? 10 है। ठीक है, तो कभी भी जब हम ऐसा सॉल्व करेंगे तो 36 में से 25 घटाएंगे और इसमें से एक और माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या आएगा भाई? हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 आएगा। क्या आएगा सही उत्तर हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 10 आएगा। क्लियर हुई बात? बात क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करते हैं आपको मस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना वक्त गंवाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को देखो, बड़ा कर दिए हैं, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, हाँ क्वेश्चन को पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एस्टिमेटेड सम ऑफ 87,452 एंड 43,921। ठीक है, क्या कह रहा है? फाइंड द एस्टिमेटेड सम ऑफ 87,472 एंड 43,921 by rounding of each number to its nearest 10,000। क्या? टू इस्ट नियरेस्ट 10,000। ठीक है, इसके निकटतम 10,000 के आसपास इसको क्या करना? राउंड ऑफ करना है। ठीक है, सन्निकटन करना है इसका। देखो हिंदी में क्या लिखा क्वेश्चन? 87,452 और 43,921 में से प्रत्येक संख्या का उसके निकटतम 10,000 तक सन्निकटन करके उनका अनुमानित योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भाई? हमें योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है, सम फाइंड आउट करना है। इसका क्या होगा? सम कितना होगा। ठीक है, आ जाओ कर लेते हैं। एकदम सिंपल सी बात है भाई। क्या क्या नंबर दिया हुआ है? 87,000 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इसको हम कलर को और डार्क कर लेना। किस कलर से बढ़िया दिखेगा भाई? मोटी कर लेते हैं थोड़ी सी। चलो 87,452, 452। ठीक है, इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे 10,000 में तो क्या बन जाएगा? 87,452 को जब हम 10,000 में राउंड ऑफ करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना। 10,000 में अगर हम करेंगे तो ये राउंड ऑफ क्या बनेगा इसका? 87,000 का कितना बन जाएगा? बताओ जल्दी से बताओ। ये बन जाएगा कितना भाई? 90,000 के आसपास जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। ठीक है, अच्छा कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो जब इसको हम अगर 50 बना देंगे तो ये क्या होगा? दहाई अंक के आसपास कर रहे हैं। अगर हम इसको 452 मतलब 500 बना देंगे तो ये सैकड़ा पे हम कर रहे हैं। जब हम इसको 7,452 था तो इसको हम 7,000 कर देते तो 1,000 पे करते, लेकिन यहाँ पे 87,000 है। अगर हम इसको 90,000 करें तो हम 10,000 पे कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, चलो आ जाओ। ये तो राउंड ऑफ कर रहे कितना? 90,000 बनेगा। ये 43,921 किसके आसपास बनेगा भाई? 43,000 किसके आसपास बनेगा भाई? 43,921 किसके आसपास बनेगा? पहले लिख लेते हैं, क्या है? 43,921 है। इसको राउंड ऑफ करेंगे 10,000 के आसपास तो 43,921 किसके आसपास जाएगा? जल्दी से बताओ भाई। 40,000 के आसपास जाएगा कि नहीं जाएगा? 40,000 के आसपास जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों? अच्छा कई बच्चे सोच रहे हैं 44,000 जाएगा, लेकिन 44,000 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो 1,000 पे राउंड ऑफ होगा। हमें क्या करना है? 10,000 पे राउंड ऑफ करना है। हमें क्या करना है? 10,000 पे राउंड ऑफ करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा? 40,000। अच्छा अब इसको जोड़ लेते हैं। 0 में 0, 0 में 0, 0 में 0, 0 में 0 और 9 4 13। कितना हुआ भाई? 1,30,000। उत्तर दिख रहा है? बिल्कुल सर, पहला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो गया। ठीक है,
क्लियर हुई बात? सबको समझ में आया होगा मस्त तरीके से। चलो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखो भाई, अरे क्वेश्चन कहां गया? आ गया। चलो क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को मस्त तरीके से, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। ठीक है, उसे और बड़ा कहां लेके जाएंगे? दिख रहा हो, दिखना चाहिए। ठीक है, दिख रहा होगा। चलो आ जाओ। हाँ ठीक है, चलो पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बोथ फॉर्म्ड बाय यूजिंग 6 डिफरेंट डिजिट्स। क्या कह रहा है हिंदी में? देखो क्वेश्चन को, हिंदी वाले बच्चे ध्यान से समझो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत आसान भी है। ठीक है, क्या कह रहा है? 6 अलग अलग अंकों का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या और सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या के बीच का अंतर क्या है? अंतर ज्ञात करना है भाई। आ जाओ, देखो 6 अलग अलग अंकों का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या क्या होगी? फटाफट लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक सबसे पहले 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। 6 अंक हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? 6 अंकीय संख्या और सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या के बीच का अंतर क्या है? ठीक है, सबसे छोटी 6 अंक की संख्या कौन सी बनेगी भाई? सबसे छोटी 6 अंक की संख्या कौन सी बनेगी? इसमें देखो क्या कह रहा है? 6 अलग अलग अंकों का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या और सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या के बीच का अंतर क्या है? बताओ भाई क्या होगा? 1 आएगा, इधर 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब देखो इसको माइनस करना है। अंतर निकालने के लिए माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करो, क्या आएगा? 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, 9 किस ऑप्शन में नहीं? अच्छा, 2 ऑप्शन में, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। ठीक है, 2 ऑप्शन काट दो, पहला और तीसरा हो सकता है। आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 4 गया 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो इधर भी 0 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी उत्तर को जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे आपका समय बचेगा। जरूरी नहीं कि पूरा घटा के लिखो। ठीक है, बाकी घटा के भी लिख देते हैं। 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा। ठीक है, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा और 8 में से 0 जाएगा 8 आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा। 8 क्या आ रहा भाई? 8,85,309। 8,85,309। क्लियरली समझ में आ गया होगा, मस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, जिसको नहीं समझ में आया होगा बता देगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा बता देगा। वैसे उम्मीद है कि सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तो सबको सबका हो गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहो जिसको जो ना समझ में आ रहा हो भाई। ठीक है, जहां जो भी कंफ्यूजन हो बेझिझक आपको बताना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है एक पैसे की। ठीक है, मैं हूं आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है, सबको पढ़ाया जाएगा, सबको बताया जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, अगर कोई संख्या 3 और 4 से दोनों से विभाज्य है तो वह निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगी? भाई ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं। अगर कोई संख्या उसके गुणनखंडों से कट जाती है तो वो उसके जितने भी गुण मतलब जो है गुणनफल बनेंगे उनसे भी वो संख्या कट जाएगी। ठीक है, आ जाओ बताते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई संख्या 3 और 4 से अगर विभाज्य है तो किससे किससे विभाज्य होगी? वो 3 और 4 अगर दोनों से विभाज्य है तो संख्या हमेशा 12 से भी कटेगी। ठीक है, ये बात हमेशा आपको
ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी कोई ऐसी संख्या दो संख्या देकर के आपसे पूछेगा तो किससे विभाज्य होगी, दोनों का आपस में केवल कर देना है गुणा और वही आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, वही हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आना चाहिए, सबको अच्छे से आना चाहिए भाई। आ भी रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तो वह निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगी, वो 3 और 4 से अगर है तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट 1098 डिजिट्स कैन रिपीट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, हिंदी में पढ़ो, अंकों 1 0 8 9 और 8 का उपयोग करके चार अंकों को कितनी भी बार दोहराया जा सकता है। ठीक है, बनने वाली सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या और सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या का योग ज्ञात करना है आपको। ठीक है, आ जाओ कर लेते हैं सॉल्व इसको। पहले इसको बना लेते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है इन नंबर्स का यूज करके। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा, सबसे पहले बड़ा वाला 9 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, 8 के बाद क्या आएगा भाई 1 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, इतना सबको समझ में आ गया होगा। आ जाओ, अब क्या करना है आपको, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है ना, सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या का योग मतलब बनाना है। सबसे अंक तो 4 ही दिए हैं, तो 5 अंकों की कैसे बनेगी, तो 5 अंकों की बनाने के लिए हमें एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। इसमें देखो ना, अंकों को कितनी भी बार दोहराया जा सकता है, तो मतलब कि 4 अंक दिया है, उन चारों का तो यूज करना पक्का है, कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब कोई एक अंक हम रिपीट करके 5 अंक की संख्या बना सकते हैं। आओ बनाते हैं। 5 अंक की संख्या अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये देखो छोटी वाली, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सी संख्या आएगी आपकी 8 आएगी, फिर क्या आएगा 9 आएगा। इससे छोटी कोई संख्या बन सकती है क्या 5 अंक की, इस अंक का यूज करके और एक अंक रिपीट करके, नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 9। ठीक है, ऑप्शन में देखो जिसमें 9 होगा वही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, देखो आपसे ही बोल रहा हूं, देखो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आ जाओ जोड़ लेते हैं पूरा। 9 आएगा, 8 में 1 जाएगा तो भी 9 आएगा, इधर 8 आएगा, इधर 9 आएगा और इधर 1 आएगा। ठीक है, 19,899। ठीक है, 19,899 समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मजा आ रहा होगा। ठीक है, मजा आना चाहिए भाई, पढ़ने में मजा नहीं आए तो फिर पढ़ाई बेकार है ना, बिना मजे की पढ़ाई बेकार है। ठीक है, तो पढ़ने में मजा तो आना बनता है। ठीक है, चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखो क्लियर दिख रहा होगा, हाँ ठीक है दिख रहा है भाई, दिख तो रहा ही है। चलो क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, in a 4-digit number the digit at thousands place is 4 times the digit at ones place, the digit at 100 place is thrice the tens place digit, if the tens digit is 2 and 1 digit is 2 what is the number। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ो हिंदी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे तब तक लगाओ, हिंदी वाले बच्चों के लिए पढ़ देता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4 अंकों की एक संख्या में
1000 के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 4 गुना है, सैकड़े के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 3 गुना है। यदि दहाई का अंक 2 और इकाई का अंक 2 हो तो वह संख्या क्या है? ठीक है, देखो भाई ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें पढ़ने में तो बड़ा कठिन लग रहा होगा, पढ़ने में बहुत कठिन लग रहा होगा क्वेश्चन कि पता नहीं क्या कह चुका है कि 1000 दहाई इकाई स्थान 4 गुना है ना, सैकड़े का स्थान दहाई 3 गुना है ना, तो बड़ा अजीब लग रहा होगा, समझ में कम आ रहा होगा ना। आप एकदम सिंपल सा समझो, यहाँ पे इकाई तो सब लोग जानते हो, इकाई का स्थान, ठीक है, इकाई का अंक 2 है भाई, देखो सब में सभी ऑप्शन में 2 है, ठीक है, इकाई के बाद छोड़ दो। अगला देखो क्या कह रहा है, फिर यदि दहाई का अंक 2, ठीक है, दहाई का अंक भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं, ये वाला ऑप्शन काट दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दहाई इकाई के स्थान पे 2 है, लेकिन दहाई के स्थान पे क्या है 6, इसका मतलब ये वाला नहीं हुआ, काट दो। ठीक है, और देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा था, अब सैकड़े वाली बात पे आ जाओ। ठीक है, क्या कह रहा है, सैकड़े के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 3 गुना है, ठीक है, दहाई के स्थान के अंक का 3 गुना है, दहाई के स्थान पे क्या है 2 है, 2 का 3 गुना कर दो भाई, कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। अब सैकड़े के स्थान पे 6 जहां पे दिखो वही उत्तर हमारा होगा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से चेक करते हुए ऑप्शन को चलो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे उसी को उत्तर टिक कर देना है, ठीक है, वही उत्तर आपका करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, कई बच्चों को भी बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, इकाई क्या होता है, दहाई क्या है, सैकड़ा क्या, हजार क्या है, कैसे सर जानते हैं, गुना क्या होता है, ये सब चीजें जिनको नहीं पता है उन बच्चों को मैं फिर से बता रहा हूं कि 499 रुपए में, मात्र 499 रुपए में ये ऑफर आपके लिए 31 अगस्त तक है, ठीक है, नहीं तो ये प्राइस बढ़ के कितना हो जाएगी 1499 रुपए हो जाएगी। अभी 31 अगस्त के पहले अगर आप बैच को परचेज कर लेते हैं तो आपको इस प्राइस में मिल जाएगा, और उस बैच में ना आपको एकदम छोटी छोटी बातें, कैसे पहाड़ा याद किया जाता है, कैसे इकाई का अंक पहचाना जाता है, कैसे दहाई का अंक क्या होता है, विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये सारी चीजें अच्छे से समझाई और पढ़ाई गई है उस बैच में, ठीक है, तो वहां पे आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक चीजें सीख पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप केवल ऊपर से जा रही है चीजें, तो आप क्या करें, ये बैच जरूर परचेज करें, और वहां पे आपके एक एक डाउट को, एकदम छोटी छोटी चीजों को बहुत ही बखूबी तरीके से अच्छे से समझा करके आपको बताया गया है, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्या बोलता है तू भाई, क्या बोलता है, देखो दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ दिख रहा है, ये देखो रोमन नंबर वाला आपका आ गया क्वेश्चन भाई, रोमन नंबर वाला आप लोग जानते होंगे, है ना, रोमन नंबर जानते होंगे आप लोग, है ना। चलो रोमन नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रोमन न्यूमेरिकल CLXXIX इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। क्या कह रहा है, रोमन अंक CLXXIX का हिंदू अरबी संख्या प्रणाली में मान क्या है, ठीक है, ये क्या चीज लिखा हुआ है आपको यही बताना है, ठीक है। अच्छा, रोमन नंबर में देखने में तो खूब बड़ा सा लिखा रहता है, तो देख करके डर लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा संख्या लिख दिया है, ऑप्शन देखो लेकिन छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, तो इसको देखो समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 को हम लोग आई से लिखते हैं ना, जैसे 1 2 3 वगैरह हो गए, इसको आई से नोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक्स का सॉरी, जब भी हम लोग 10 लिखते हैं ना, क्या करते हैं 10 लिखते हैं, ठीक है, तो 10 लिखते हैं तो उसको एक्स से दिखाते हैं, ठीक है। उसका जब 50 लिखते हैं भैया तो एल से लिखते हैं, क्या लिखते हैं 50 लिखते हैं तो
एल से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 50 लिखते हैं तो एल से लिखते हैं। ठीक है, 100 लिखते हैं तो क्या करते हैं? 100 मतलब सी, सेंचुरी याद कर लेना। ठीक है, सी मतलब सेंचुरी होता है। 100 को सी से लिखते हैं। 500 को क्या लिखेंगे? 500 को डी से लिखते हैं। अभी इतना आप जानो, बाकी कोई और ज्यादा जानने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, यहां तक आप जानोगे तो लिख लोगे। अभी देखो इसको बनाओ। सी मतलब क्या होगा भाई? 100 होगा। एल मतलब क्या होगा? 50 होगा। एल मतलब क्या होगा भाई? 50 होगा। एल मतलब क्या होगा? 50 होगा। ठीक है, फिर से लिखते हैं। 100 होगा। सी मतलब देखो ये वाला सी था, तो सी का मतलब क्या होगा? सी का मतलब 50 होगा। एल का मतलब क्या होना चाहिए? सॉरी, सी का मतलब 100, एल का मतलब 50, और एक्स, एक्स मतलब 10 और 10 20 होना चाहिए। ठीक है, मतलब डबल एक्स है, इसका मतलब क्या है? ये 20 है। उसके बाद आई एक्स का मतलब क्या होता है? 10 में से एक कम। कभी भी रोमन अंक के अगर बाएं साइड कोई और संख्या लिखी, इसका मतलब माइनस हुई है। ठीक है, तो ये किसका मतलब क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जोड़ लो आराम से। क्या आएगा आपका? 9 आएगा, 5 2 7 आएगा, और 1 आएगा। 179 आपका ये लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर इज 179। आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा भाई, तो आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, वही बात जो भी बता चुका हूं, बार बार क्यों बुलवाते हो। ठीक है, आप इतना समझ जाओ कि अगर नहीं आ रहा है तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप आसानी से परचेज करके बैच चीजों को सीख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखो, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? आ जाओ भाई, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40। ठीक है, हिंदी में क्या कह रहा है? 20 और 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपको पता होगा। 20 और 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी आपको वही बताना है। ठीक है, 20 और 40 के बीच की अभाज्य संख्याएं आपको बताना है। कितनी संख्याएं आएंगी 20 और 40 के बीच में? जल्दी जल्दी बताओ भाई। अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, वो संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। जो केवल, जिसको केवल एक से काटा जा सके या वो स्वयं से कट जाए, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, वही संख्या क्या होती? अभाज्य होती है। इसमें देखो 20 के बाद क्या आएगा? 21, 21 एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 नहीं होगा। 22 2 से कट जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, 23, 23 क्या होगा भाई? 23 क्या होगा? एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, 23 हो गया। उसके बाद क्या? 24 कट जाएगा, 25 कट जाएगा, 26 कट जाएगा, 27 कट जाएगा, 28 कट जाएगा। तो अगला कौन सा आएगा? 29 नहीं कटेगा, 30 कट जाएगा, 31 नहीं कटेगा, 31 31। ठीक है, उसका 32 कटेगा, 33 कटेगा, 34 कटेगा, 35 कटेगा, 36 भी कट जाएगा, 37, 37 नहीं कटेगा, 37 नहीं कटेगा। ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया था 1 से लेके 50 तक 15 होती हैं, और 51 से लेके 100 तक 10 होती हैं। 15 10 25, 1 से 100 तक अभाज्य कुल संख्याएं 25 होती हैं। उनको आप याद कर लेना। ठीक है, रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इन सबको जोड़ो लो भाई। 23 और 37 जोड़ो। और जोड़ते हैं, तुम लोग कैसे जोड़ते हो? ऐसे ऊपर नीचे लिख के जोड़ते होगे। तुमको आज जोड़ने का नया तरीका बताते हैं हम। ठीक है, जोड़ने का एक नया तरीका तुमको सिखाते हैं। ठीक है, आओ ऐसे जोड़ते हैं। देखो, आ जाओ जोड़ते हैं। देखो 23 और 37 में
इधर इसका 3 इसको दे देंगे, कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा, इधर 20 बचेगा, 40 20 कुल मिला के क्या हो जाएगा ये 60 बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ लो कितना होगा, इधर का 1 इसको देंगे ये 30 बन जाएगा, इधर भी 30 हो जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा। अब दोनों को आपस में जोड़ दो, 60 और 60 120, यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है, यही क्या है इसका एकदम सही उत्तर है। करेक्ट आंसर क्या है इसका 60 सॉरी 120 है। ठीक है, चलो क्लियर हुई बात, समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को देखो, फटाफट सॉल्व करो, क्वेश्चन को देखो और लगाओ, जल्दी जल्दी अच्छे से सॉल्व करो भाई, लगाओ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको अच्छे से, देखो और लगाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 56,432 इज divided by the face value of 4 in 94,875, the result will be, इसका परिणाम क्या होगा आपको ये बताना भाई, कर लेते हैं ना। इसका क्या है देखो, यदि 56,432 में 6 के स्थानीय मान को 94,875 में 4 के अंकित मान मतलब फेस वैल्यू से भाग दिया जाए तो परिणाम क्या होगा भाई, इसका स्थानीय मान क्या होगा 56,432 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा, फटाफट कोई बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या होगा 6 का स्थानीय मान भाई 6, उसके बाद जितने अंक है उतने 0 1 2 3 0, इसका मतलब क्या होगा स्थानीय मान 6000 होगा। क्या कह रहा है, इस संख्या के 4 के अंकित मान, 4 का अंकित मान क्या होगा 4 ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा। 4 का अंकित मान मतलब फेस वैल्यू, मतलब जो चेहरे पे दिख रही है वैल्यू। ठीक है, 4 की फेस वैल्यू हमेशा वो स्वयं होता है। ठीक है, जो दिखता वही होता है फेस वैल्यू। ठीक है, इसको क्या कह रहा है 4 से क्या करना है डिवाइड कर देंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 4 1 4 2 बचा 20 बना, 4 पंचे 20। ठीक है, उसको मतलब 15 आ गया, यहाँ तक कट गया। ठीक है, उसके बाद अभी 2 जीरो बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 जीरो इधर आपका बचा हुआ, तो इधर लिख लेते हैं हम लोग, क्या बचा आपका 15 2 जीरो, आपका यही क्या है करेक्ट आंसर। यही तो पूछा है, देखो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है ना। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मस्त तरीके से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रोमन न्यूमेरल फॉर 498 इज, कह रहा है हिंदी में, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 498 के लिए सही रोमन अंक क्या है। सही रोमन अंक क्या है भाई 498। ठीक है 500 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं डी लिखते हैं, 100 घटाने के लिए क्या करेंगे सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो देखो ये क्या है भाई, इधर घटेगा। ठीक है, उसके बाद इधर क्या आएगा आपको 400 हो जाएगा, उसके बाद 90 मतलब 100 में से ये 100 था, 100 में से 10 जाएगा 90 आएगा। ठीक है, और ये क्या होगा आपका 8 होगा। ठीक है, तो ये देखो ये 8 हो गया, ये आपका ये पूरा क्या दिख रहा है 90 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपका 400 दिख रहा है। ठीक है, तो आप इधर जब जोड़ोगे तो क्या आएगा 400 प्लस 90 प्लस 8। ठीक है, आपस में ऐड कर दो इनको, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी मस्त तरीके से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या, हमें लगता है यही लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन था। आप आज की क्लास में आपको आनंद आया होगा, मस्त तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आया है, किसी को कोई डाउट है, कहीं दिक्कत होती है, कोई चीज पूछना होता है, आप बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको जो नंबर दिया हुआ है, अभी तो नीचे चल नहीं रहा है लेकिन अगर चलेगा भी, ठीक है, तो उस पे आप जो है नंबर आप देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है बहुत सारा। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट करना हम भूल जाते हैं कि भैया वीडियो को हमारे अगर पसंद आती है तो लाइक एक जरूर कर दिया करो। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, फिर बाद में सोचते हो सर कहाँ गए, पता नहीं कौन से थे, खोजते रहते हो। ठीक है, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। बाकी आज के लिए इतना ही, यही पे हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। वेरी वेरी थैंक यू, धन्यवाद।